आइए दोस्तों, आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे परसेंटेज में। मैं टाइप 3 में आपको 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आज 11वां क्वेश्चन करेंगे और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 11वां बोल रहा है, इफ़ द टोटल मंथली इनकम ऑफ 16% इज 80,800 एंड द इनकम ऑफ वन ऑफ देम इज 120% ऑफ द एवरेज इनकम, और उन्हीं में से एक की 120% है एवरेज इनकम को, तो देन हीज इनकम, तो उनकी इनकम बताओ, उसकी इनकम बतानी है। तो 16% की जो इनकम है वो कितनी है, तो आपको होगा 80,800, 80,800 रुपये है। तो यहाँ से अगर मैं 1% की निकाल लूँ तो 5050 50 रुपीज़ आ जाएगी 1% की जो इनकम है। अब उसी में से 120% है, 1% की इनकम मैंने इतनी निकाल दी, और उसी 1% में से क्या है कि वो 120% लेता है एवरेज इनकम का। तो अगर मैं 550 का 120% निकालूंगा, 50 तो है ही भी, 120% की फ्रैक्शन बनेगी 4/5। तब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10-10 आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 60-60 आएगा, 6,060 रुपये बनेगी एक आदमी की एवरेज इनकम 120% जो है। इसका 11वें का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12वां, मीता इनकम 25% मोर देन सीता। मीता और एक तरफ है सीता, 25% ज़्यादा है मीता की सीता से, तो 25% की फ्रैक्शन बनी 1/4। अगर सीता की 4 है तो मीता की कितनी है, 5 यूनिट है। अब पूछ रहा है कि सीता की मीता से कितनी कम है, तो 1 यूनिट कम है। 1 यूनिट की कमी है 5 पे, तो 100 पे कितना। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 20%। क्वेश्चन नंबर 13वां, ए मैन स्पेंड्स 12.5% ऑफ हिज सैलरी। एक आदमी अपनी सैलरी का 12.5% खर्च कर देता है ऑन आइटम ऑफ डेली यूज, एंड द 30% ऑफ रिमाइंडर, बचे हुए का 30% ऑन हाउस रेंट, और बचे हुए का 30% कर देता है घर के किराए पे। आफ्टर डैट ही लेफ्ट विद, और बाद में उसके पास 2,940 रुपये बचता है। हाउ मच ही सैलरी, तो उसकी सैलरी बताओ। तो मैं मान लेता हूँ उसकी सैलरी 100 यूनिट है। अब 100 यूनिट का वो खर्च कर देता है 12.5% कहीं पे आइटम पे कर देता है, कुछ खरीदता है, तो 100 का 12.5% होता है 12.5। 100 में से अगर वो 12.5 खर्च कर देता है तो बचाता है कितना हुआ, वो बचाता हुआ 87.5, क्योंकि उसने 12.5 यूनिट उसमें से खर्च कर दिया। 100 में से 12.5 खर्च कर दिया तो बचाता हुआ 87.5। अब कह रहा है कि बचे हुए का 30% वो खर्च कर देता है घर के किराए पे। अब 87.5 का 30% निकालना है। 30% की फ्रैक्शन बनी 30/10। परसेंटेज हटाने के लिए यहाँ पे भी 100 से डिवाइड, इस 0 से 0 गई। 5 × 15, 21, 22, 24, 25, 15 का हासिल 7, 21, 22 और 8, 24, 26, तो कितना आएगा 26.25 बटे में 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो आएगा 26.25। तो 87.5 में से 26.25 क्या कर देता है, वो खर्च कर देता है, तो बचाता है कितना होगा इसमें से। 10 में से 5 गए 5, 2 में 4 2, 1 और 6, वो बचाता है लास्ट में 60.125, 61.25। और क्वेश्चन में कहता है कि वो बचाता है 2940 रुपये। वो 61.25 रुपये नहीं बचाता, वो बचाता है कितने, 2,940 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2940 अपॉन
612.5। इसको सब सोल्व करेंगे तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 48 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू आई 48 रुपये। अब क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में मैंने 100 यूनिट माना था उसकी सैलरी को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 48 रुपये है, तो 100 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4800 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। 4800 रुपये जो है उसकी सैलरी है। क्वेश्चन नंबर 14, द मंथली इनकम ऑफ पर्सन वो 13,500 एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वो 9,000 रुपये। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज बाय 14% एंड एक्सपेंडिचर 7%, द परसेंट इंक्रीज हिज सेविंग। एक आदमी की इनकम 13,500 और खर्चा है इसका 900। नेक्स्ट ईयर क्या होता है कि इसकी 14% तो इंक्रीज हो जाता है खर्चा, और 14% तो उसकी इनकम इंक्रीज हो जाती है और खर्चा भी 7% बढ़ जाता है। तो परसेंट में सेविंग में परसेंटेज चेंज बताओ। जो हमारी इनकम होती है वो बराबर होती है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर की। तो हमारी तरफ क्या है, एक तरफ तो हमारे पास इनकम है, एक तरफ एक्सपेंडिचर और एक तरफ सेविंग है। तो इनकम कितनी दे रखी है हमको, इसमें इनकम दे रखी है 13,500 रुपये, 13,500, और एक्सपेंडिचर दे रखा है 9,000। तो सेविंग निकालनी है, तो इनकम में से हम एक्सपेंडिचर हटाएंगे। जब इनकम में से माइनस करेंगे एक्सपेंडिचर को तो किसके बराबर आएगा, सेविंग के। अब इसको इसमें से माइनस कर लो या फिर इसका रेशियो निकाल लो। रेशियो से क्या हो जाएगा, इजीली हो जाएगा सोल्व, क्योंकि आगे परसेंटेज भी निकालनी है। हम यहाँ पे एक्चुअल डाटा से भी कर सकते हैं और कंपैरिजन से भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज में ज़्यादातर क्वेश्चन कंपैरिजन से होते हैं। अब इसको हम काटेंगे तो कितने रुपये कटेगा, तो आएगा इनकम 3 यूनिट है, एक्सपेंडिचर 2 यूनिट है, तो 3 में से 2 हटाएंगे तो कितना बचेगा, सेविंग 1 यूनिट। अब इनकम कितनी बढ़ जाती है उसकी 14% और खर्चा बढ़ जाता है 7%, तो सेविंग में चेंज बताओ। तो मान लेते हैं कि ये 3, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 100 से और इसको भी 100 से। ऐसा क्यों करा, क्योंकि 3 का 14% निकालना मुश्किल हो जाता है, 2 का 7% निकालना मुश्किल हो जाता है। तो मैंने इसको 300, इसको 200 और इसको 100 मान लिया। अब 300 का 14% कितना होता है, ये आसान से हो जाएगा, ये हो जाएगा आसान। अब तो 14 × 42, तो कितना हो जाएगा, अब ये बढ़ के इनकम उसकी 342 हो जाएगी। उसकी अब इनकम हो जाएगी बढ़ने के बाद कितनी, 342, क्योंकि 300 का 14% जो होता है वो 42 होता है, और पहले 300 थी, अब बढ़ी कितनी है, 42, तो कितनी बढ़ेगी, 342। 4 × 12। अब 200 का 7% कितना होता है, 200 का 7% होता है कितना, 14। तो पहले थी अगर उसकी खर्चा अगर 200 था, तो अब कितना हो गया, बढ़ के 214। और जब मैं इनकम में से खर्चा हटाऊंगा तो क्या आएगी, हमारे पास सेविंग आएगी। तो 342 में से जब मैं माइनस करूँगा किसको, 214 को, तो 8, 2, 1, 128। ये कितना आएगा हमारे पास, 128। तो उसकी पहले सेविंग थी 100 यूनिट, अब कितनी होगी, 128, तो कितना बढ़ गया, 28। तो 28 का इंक्रीज हुआ 100 पे, तो 100 पे कितना, तो 28% आएगा, क्योंकि कोई 100 पे चीज़ कौन सी होती है, परसेंटेज होती है। तो इसका आंसर आएगा 28%। कर मैं इससे भी सकता था, एक इसमें 13,500 में से 9,000 घटा देता तो सेविंग आ जाती है हमारे पास, और फिर मैं इसका 14% निकालता, इसका 7%, आंसर तब भी वही आता। दूसरे तरीके से हम इसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि 300 का तो हमने कितना बढ़ाया, 14%, तो 300 का 14% होता है 42। तो मान लेते हैं इसका 42, उसकी जो इनकम है वो बड़ी है,
200 का 7% होता है 14। मान लेते हैं इसका जो खर्चा है वो 14 बढ़ा है पहले से, तो 42 में से अगर हम 14 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 28। तो मान लेते हैं इसकी सेविंग पहले 100 यूनिट थी, तो अब कितनी है 28 ज़्यादा है, तो 28%। 100 पे कोई चीज़ क्या होती है, परसेंटेज होती है। 100 पे क्या निकालेंगे 28 और 28% आ जाएगा। A worker suffers at a 20% cut in his wages. He may regain his original wage by obtaining rise of. A worker suffers a 20% cut in his wages. वर्करों की 20% क्या है, सैलरी काट दी जाती है। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है ही मे रिगेन हिज ओरिजिनल वेज, उन्हें ओरिजिनल सैलरी पाने के लिए कितना राइज करना पड़ेगा, कितना बढ़ाना पड़ेगा। बीस % की फ्रैक्शन बनी 1/5। मान लेते हैं उनकी सैलरी थी पहले 5 यूनिट, अब 5 का 20% होता है, तो 20% घटा दी तो अब कितनी रहेगी उनकी 4 यूनिट सैलरी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि उनको वापसी वही सैलरी पाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, तो एक का इंक्रीज करना पड़ेगा किस पे 4 पे, तो 100 पे कितना, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 25%। बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।